Today topic of discussion is continued portion of principle of mathematical inductions. Let me take your question number 13. Question number 13. Prove using PMI for all n belonging to natural number n. 1 plus 3 by 1 into 1 plus 5 by 4 into 1 plus 7 by 9 into 1 plus 2n plus 1 by n square is equal to n plus 1 of whole square. अब लिखेंगे कि लेट P of n be a statement बिकॉज नंबर ऑफ टर्म यहाँ पे लेट n इज इक्वल टू 1 आज फिर कहता हूँ n इज इक्वल टू 1 में हम फर्स्ट टर्म लेंगे। मेरा मतलब ये कभी भी नहीं होता कि आप n की वैल्यू 1 यहाँ पुट करेंगे। P ऑफ 2 होंगे तो ये दो टर्म लेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड में 1 लेंगे तो 1 प्लस 3 4 आएगा। राइट हैंड साइड में 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर 2, ये भी 4। आप कहेंगे विच इज ट्रू। अगला स्टेप लेट P ऑफ k is true, that is 1 plus इंटू है बच्चे, प्लस की वजह से ये सम गलत कर जाते हैं, इसलिए मैंने ये सम आपको कराया। 1 प्लस 2k प्लस 1 अपॉन k स्क्वायर इज इक्वल टू k प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको नंबर 1 कह दें। टू प्रूव P of k plus 1 is true, that is 1 plus 2k plus 1 upon k square into 1 plus 2k plus 3 upon k plus 1 whole square is equal to k plus 2 का होल स्क्वायर। बिकॉज जब इससे एक नेक्स्ट टर्म लिखेंगे तो यू हैव टू रिप्लेस दिस k बाय k प्लस 1, मतलब दिस अप टू दिस k टर्म ये k प्लस 1 है, लेकिन ये जो k है k प्लस 1 से रिप्लेस होगा। अब आप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे फॉर डेरिवेशंस। लेफ्ट हैंड साइड में ये टर्म तो k तक है, इसकी वैल्यू तो यहाँ से आ जाएगी k प्लस 1 का होल स्क्वायर। अगली टर्म मल्टीप्लाइड में है, ये बनेगा k प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2k प्लस 3 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 होल स्क्वायर। जो ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, बच्चा यहाँ प्लस लगा बैठता है इसलिए गलती हो जाती है। k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 विच इज k प्लस 2 का होल स्क्वायर एंड इज योर राइट हैंड साइड। यही सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन थी जो मैंने रेड पेन से की है। तो दिस इम्प्लाइज
P of k plus 1 is true for all n. Therefore, by PMI, the result is true for all n belongs to n. So this is your question number 13. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 अपने आप कर लेना. लेट मी टेक क्वेश्चन नंबर 19. Prove by using principle of mathematical inductions PMI n into n plus 1 into n plus 5 is a multiple of 3. अब यही कहेंगे कि let P of n be a statement for all n belonging to n. P of 1 into 2 into 6 which is 12, which is 3 times the 4 implies which is true. Let P of k is true, that is k into k plus 1 into k plus 5 will be equal to 3 lambda. Multiple of 3 mean lambda again is a natural number, इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं. तो दिस इम्प्लाइज सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए. के स्क्वायर प्लस 6k प्लस 5 इज इक्वल टू 3 लैम्डा. और एक स्टेप और कर लें, के क्यूब प्लस 6k स्क्वायर प्लस 5k इज इक्वल टू 3 लैम्डा. लेट पी ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू, दैट इज k प्लस 1 into k plus 2 into k plus 6 is 3 mu, where mu again belongs to natural number. आपने ये प्रूव करना है k plus 1 k plus 2 into k plus 6 जो है वो मल्टीप्लाई कर लीजिए लेफ्ट हैंड साइड लेके. k plus 1 k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 12 k क्यूब, ठीक है, प्लस 9k स्क्वायर प्लस 20k प्लस 12. देखिए पहले k से k क्यूब, फिर k को k से 8k स्क्वायर, k स्क्वायर को 1 से किया 9, k को 12 से किया है 12k, 8k को 1 से किया 20k कांस्टेंट. ऐसे टेक्निक्स होती हैं. k क्यूब की वैल्यू आप ऊपर से ले लीजिए फ्रॉम फर्स्ट, 3 लैम्डा माइनस 6k स्क्वायर माइनस 5k प्लस 9k स्क्वायर प्लस 20k प्लस 12. ये स्टेप समझ लीजिए अच्छे तरीके से कि मैंने हमेशा पी ऑफ के इस्तेमाल करना होता है, इसलिए मैंने के क्यूब की वैल्यू यहाँ से ली और यहाँ रख दी. ठीक है, जिससे रिजल्ट्स क्या आया, 3 लैम्डा प्लस 3k स्क्वायर प्लस 15k प्लस 12. 3 कॉमन आ गया, 1 लैम्डा प्लस k स्क्वायर
प्लस 5k प्लस 4 विच इज इक्वल टू 3 म्यू. दिस implies p of k plus 1 is true. Therefore, by PMI, the result is true for all n belongs to natural number. इसका मतलब ये रिजल्ट ट्रू है कि फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n. तो आज आप ये दो क्वेश्चंस ही करें. क्वेश्चन नंबर 18 को छोड़ के 19 तक आप सारे आज करेंगे. कोई डाउट्स होगा तो डिस्कस करेंगे. मतलब मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 18 नहीं करना है, वो मैं कल के वीडियोस पे ले लूँगा. आज मैंने दो क्वेश्चंस आपको कराए हैं, तो मैं इसमें 4 लेक्चर्स देना चाहता हूँ. दो दो करके मैं आपको सारे सम्स करा दूँगा. ठीक है. इसमें थोड़ा सा वैल्यूज़ पुट करने पे ध्यान रख लीजिए. मल्टीपल हैं या डिविजिबल हैं, क्वेश्चंस एक जैसे ही होते हैं. चलो मैं क्वेश्चन नंबर 20 और करा देता हूँ. अभी फिर 3 लेक्चर में काम ख़त्म करने की कोशिश करते हैं. क्वेश्चन नंबर 20. By PM, I prove that 10 raised to power 2n minus 1 plus 1 is divisible by 11. अब यही कहेंगे कि let P of n be a statement for all n belonging to natural number n. P of 1 लेंगे, 10 plus 1 which is 11 which is true. Let P of k is true. This implies 10 raised to power 2k minus 1 plus 1 is divisible by 11 mean 11 lambda, where lambda belongs to natural number n. कोई भी चीज़ डिविजिबल बाय 11 हो तो हम उसको 11 लैम्डा लिखते हैं. टू प्रूव P of k plus 1 is true, that is 10 raised to power 2k, k को k plus 1 से रिप्लेस करेंगे, प्लस 1 आएगा. प्लस 1 is 11 times of mu, where mu also belongs to natural number n. Left hand side 10 raised to power 2k minus 1 into 10 square. मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे ऊपर से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है. मुझे P of k का यूज़ करना है. यहाँ 10 रेज टू पावर ये है, तो मैंने इसको जान के इस टर्म में कन्वर्ट कर लिया. प्लस 2 करूँगा तो वही पर्पज़ रहेगा. अब 10 रेज टू पावर 2 तो 100 होता है, बाहर रख लेते हैं. ये 11 लैम्डा, ये प्लस 1 उधर जाके माइनस 1 हो जाएगा, प्लस 1. दोबारा देख लीजिए, मैंने इसकी वैल्यू पुट करी है फ्रॉम फर्स्ट. मीन्स 100 इंटू 100 लैम्डा इंटू 11 तो ठीक है क्योंकि मल्टीपल ऑफ 11 है, माइनस 99. तो 11 कॉमन आ गया. 100 लैम्डा माइनस 9 विच इज इक्वल टू 11 म्यू. दिस implies P of k plus 1 is true. Therefore, by PMI, the result is true for all n belongs to natural number. तो ये आपका इंडक्शन में ये क्वेश्चन था.
इट मीन्स आप ये वाले क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। इसमें 21 भी कर सकते हैं आप, 22, 23, इनमें कोई डाउट्स आएगा तो मेरे से डिस्कस करना। 18th एंड 24 और कुछ एग्जाम्पल्स वो हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे, प्लस वी विल कवर योर डाउट्स मुझे व्हाट्सएप नंबर पे भेज देना। आज आप इतना ही ट्राई कर लीजिए।